आज आप मेरे साथ एक बार फिर देख रहे हैं सोमवार को पूछता है भारत। पूरे देश की निगाह इस वक्त राजस्थान 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 की तरफ है। सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अशोक गहलोत के पास बहुमत के लिए जरूरी विधायक नहीं है। इसका मतलब कि सरकार के लिए सचिन पायलट का दावा मजबूत है। दोस्तों, अगर सचिन पायलट का दावा इस वक्त मजबूत है तो इसकी डायरेक्ट इंपैक्ट जो होगी वो राजस्थान की सरकार पर होगी। सचिन पायलट कांग्रेस के सामंतवाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए। क्या इसलिए राहुल गांधी सचिन पायलट से बात नहीं कर रहे हैं? सचिन पायलट सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो के चमचों पर भारी पड़ गए हैं। क्या इसलिए वाड्रा कांग्रेस उन्हें किनारे कर रही है? यही वाड्रा कांग्रेस की तानाशाही है। वाड्रा कांग्रेस परिवार साबित करना चाहता है कि कांग्रेस मतलब अंतोनिया सेना, दूसरा कोई नहीं। क्या जिसके दम पर राजस्थान में सरकार बनी वो सचिन पायलट अपनी हक नहीं मांग सकते? लेकिन वाड्रा कांग्रेस की तानाशाही देखिए। सचिन पायलट ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ देशद्रोह का नोटिस भेज दिया। इसका मतलब वाड्रा परिवार अपने एक और नेता की कुर्बानी के लिए तैयार है। राजस्थान में तेजी से सियासी हालात बदल रहे हैं। पूरा देश राजस्थान की सियासी सच्चाई जानना चाहता है। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत कि क्या वाड्रा परिवार का घमंड कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? क्या जो सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो का चमचा है, अगर अंतोनिया का चमचा है वही कांग्रेस में सुरक्षित है, क्या वाड्रा कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ परिवार को बचाने के लिए पूरी पार्टी को दांव में डाल दिया? क्या कांग्रेस में जिसका कद वाड्रा परिवार से बढ़ा या फिर जिसकी लोकप्रियता वाड्रा परिवार से बढ़ी, जैसे कि सचिन पायलट, उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी? दोस्तों, यह सवाल आज आप और मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। कांग्रेस में दरार की राजनीतिक फिल्म अभी जारी है। जोड़ तोड़ की जुगत और विधायकों को बंधक बनाने की दौड़ चल रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार बचेगी या जाएगी, इस पर संशय अभी बाकी है। लेकिन ये सत्य कथा फिर एक बार सही साबित हुई कि कांग्रेस में जो गद्दी गांधी परिवार ने बनाई, उसके खिलाफ जाने का मतलब अपना अंत बुलाना है। राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे व काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसी ईर्ष्या की शिकार हो गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का जो इतिहास वाड्रा परिवार ने लिखा है, जरा उसके पन्ने पलटकर देख लीजिए। सच्चे कांग्रेसी होने की सबसे बड़ी योग्यता है 10 जनपद की चमचागिरी। जिसने सोनिया सेना के सामने सरेंडर नहीं किया या जिसका कद वाड्रा परिवार से बड़ा होने लगा, उसका दम 10 जनपद को मंजूर नहीं। इसका मतलब कांग्रेस में सबसे बड़ी योग्यता गांधी परिवार का चाटुकार होना है। जिसने सवाल उठाए उसे सिर्फ पार्टी का विरोधी नहीं, देशद्रोही कहा जाएगा। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हो रहे सियासी बदलाव इसे सच साबित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि वाड्रा परिवार के लिए कांग्रेस अभी कितने बलिदान और लेगी? पूछता है भारत। ये वाड्रा परिवार इन्होंने ठान के रखी है। अजय अरोड़ा संजीव उनियाल जी के साथ डिबेट पे आए, इन्होंने ठान के रखी है सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रदीप भंडारी, रजत सेठी, संजय सराफ,
मृत्युंजय तिवारी, चेतन सिंह और मनस्वी थापर। वाह, इन्होंने मान के इन्होंने इस बात को इन्होंने सोच के रखा है कि जो भी जिसका कद वाड्रा परिवार से बढ़ गया, उससे ज्यादा हो गया, जिसका कद बड़ा हो जाए, जिसकी योग्यता संजीव उनियाल जी ज्यादा हो, जिसकी लोकप्रियता ज्यादा बढ़ जाए, जो मास लीडर हो जाए, मास लीडर जैसे कि सचिन पायलट। उसके साथ पता है संजीव जी क्या करते हैं ये वाड्रा परिवार वाले? उसको अंग्रेजी में कहते हैं यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, उपयोग करके फेंक दीजिए डस्टबिन में, यूज एंड थ्रो करते हैं। इनको टेंशन हो जाती है, भाई ये इतना बड़ा हो जाए तो वाड्रा परिवार का क्या होगा, हमारे छोटे से बच्चे राहुल बाबा का क्या होगा, हमारे दामाद श्री का क्या होगा, हमारे प्रियंका वाड्रा जी का क्या होगा, इनका क्या होगा? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर मध्य प्रदेश जीता, इस्तेमाल किया और फेंक दिया संजीव उनियाल जी, सचिन पायलट के दम पर राजस्थान जीता, बोल दे मुझे आज कि नहीं जीता? सचिन पायलट के दम पर राजस्थान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अर्णव। तो क्या क्या संजीव उनियाल जी इस्तेमाल किया और फेंक दिया? कांग्रेस के दम पर आज इस्तेमाल किया और फेंक दिया को, इस पॉलिटिकल पार्टी को संजीव उनियाल जी पहले बोलेंगे, पहली बार संजीव उनियाल जी की, संजीव उनियाल बोलेंगे पहले। ये वही पार्टी है, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कांग्रेस कहते ही लोगों के मन में एक आंदोलन की भावना जाग जाती थी, एक देश के लिए न्यौछावर होने की कामना जाग जाती थी और सब कुछ कर दिखाकर अपने परिवार को छोड़ के आगे की भागना जानती थी। ये वो कांग्रेस पार्टी थी। पर आज इस कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्दशा कर दी इन माँ, बेटे, बहन और दामाद ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख दी। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज फिर भी कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप ऐसे नेतृत्व को लगातार उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं जो आपको डाउन करता है और आंखें खोलने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, पहले कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहां की इंटेलेक्चुअल कांग्रेस आपको हो रही। ऐसा क्यों? सुनिए, आज एक बहुत बड़ा दल जो कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, जो कि ईंट से ईंट बजा सकता है लोगों की, पड़ोसियों की, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ऐसे लोग आगे आ गए हैं। आप इसलिए आप भी अंतर मंथन करें और जल्दी से जल्दी इस डूबते हुए नाव में से अपने पैर निकाल लें। अरे आपके सामने तो जैसे भैंस के सामने बीन बजाना होता है वो है, जैसे भैंस के सामने लोग बीन बजाते हैं वैसे आप भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं। अरे निकलिए इस डूबते हुए शिप में से, जल्दी से भागिए, वरना क्या होगा, क्या दुर्दशा होगी। आप देखिए क्या हालत है जब चाइना को घुटने टिका दिए राष्ट्रवादी प्राइम मिनिस्टर ने, जब पूरे संसार में एक पॉलिटिकल पार्टी की धूम मच रही है, हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्टी की, तब आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, आप एक लोगों के परिवार के साथ चाइना का प्राइम मिनिस्टर जो है संधि करता है। क्या थी वो संधि? आज आपको ओपन करना पड़ेगा। क्या संधि थी? पूरा देश जानना चाहता है। यही कारण है कि आज इंटेलेक्चुअल समाज कांग्रेस से जुड़ा हुआ था वो अंतर मंथन करता है कि आज कांग्रेस सिर्फ सोनिया की, दामाद की, बहन की और एक मंदबुद्धि बालक की पार्टी बन के रह गई है। जितना जल्दी इसमें से निकला जाए उतना ही देश के हित में होगा। और इसीलिए आज बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक अजय अरोड़ा जी, वो हाल होगा। अजय अरोड़ा जी, मुझे लगता है अजय अरोड़ा जी, और बाहर कर दिया। मुझे लगता है शायद शाहनवाज जी डिबेट में आए, मुझे लगता है अजय अरोड़ा जी कहना नहीं चाहिए मगर आपका दिमाग खराब हो गया है। मृत्युंजय तिवारी डिबेट में आए शायद शाहनवाज हुसैन के साथ, तो मेरा यह कहना है कि आप देखिए राजस्थान में क्या होता है। मृत्युंजय तिवारी जी, ये सरकार गिर जाएगी। ये गहलोत सिर्फ एक ही जगह के मुख्यमंत्री बाकी रहेंगे, वो 10 जनपद के मुख्यमंत्री होंगे, राजस्थान के नहीं। ये 10 जनपद और तुगलक रोड के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए मृत्युंजय जी,
कोई भी तानाशाह हो दुनिया में, कोई भी तानाशाह हो, बचता नहीं है। आज की राजनीतिक सबसे बड़ी तानाशाह है अंतोनिया माइनो। मेरे बात बोलिए, अंतोनिया माइनो तानाशाह है। अंतोनिया माइनो तानाशाही बंद करो। अंतोनिया माइनो परिवार की तानाशाही देखिए, इनकी सामंतवादी सोच देखिए मृत्युंजय जी, एक भारतीय नागरिक एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से नहीं मिल सकता है। देखिए शाहनवाज जी, देखिए ये हालत क्या, अपने आप को समझती क्या है ये है कौन भाई अंतोनिया माइनो? हाँ, सचिन पायलट जैसा बड़ा नेता। अरे भाग्य अच्छे है, इनकी भाग्य अच्छी है कि सचिन पायलट बोल रहे हैं अंतोनिया माइनो मैं मिलना चाहता हूं आपसे। अरे अंतोनिया माइनो है कौन? है कौन? सचिन पायलट जैसे बड़े नेता राहुल गांधी से बात नहीं कर सकते। सचिन पायलट ने अगर सवाल पूछा तो क्या कहा? शाहनवाज जी कहा देशद्रोह, देशद्रोह हो गया, देशद्रोह। अरे सवाल पूछा तो देशद्रोह? शाहनवाज जी सवाल कोई पूछे तो देशद्रोह। आज अगर सैयद शाहनवाज हुसैन नड्डा जी से सवाल पूछे तो क्या जेपी नड्डा बोलेंगे शाहनवाज हुसैन जी आपने देशद्रोह कर दिया? ये क्या हो रहा है? देखिए इस पार्टी में क्या हो रहा है मृत्युंजय जी? पूछता है भारत। कांग्रेस के साथ दुश्वारी ये है कि ये पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है। जो बीजेपी खेल कर रही है वो देश देख रहा है। जनादेश पर डाका डालना बीजेपी की फितरत है। बिहार से ये खेल शुरू हुआ, कर्नाटका में वही किया, महाराष्ट्र में उल्टा पड़ गया, मध्य प्रदेश में वही किया, अब राजस्थान में खेल चालू है। देखिए हमारे शाहनवाज हुसैन जी तो बिहार से हैं, जब बीजेपी इनको भी साइड लाइन कर दी है तो अब समझिए बीजेपी में तानाशाही हिटलरशाही है, यह कांग्रेस में है। नहीं, फ्रंट लाइन में नहीं है। आपको तो केंद्रीय कैबिनेट में होना चाहिए शाहनवाज भाई। हम लोग तो आपके वोटर हैं, आप तो हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं, लेकिन आपको भी तो मोदी जी की सरकार में आज तक तो अभी साइड लाइन करके रखा गया है। जी मेरे पे तो कहाँ हिटलर शाही है? हिटलर शाही तो मुद्दे पे आए शाहनवाज जी पे डिबेट नहीं हो रही। तो जनादेश में चुनी गई सरकार पर डाका डालो, जनादेश का सरकार को अस्थिर करो, सरकार को गिराओ और सत्ता में आ जाओ। यही बीजेपी का खेल है। पूरी तरह से बीजेपी एक्सपोज हो गई है। अब तो चुनी हुई सरकार को ये डिस्टर्ब करके गिरा के अपने सत्ता में आना चाहती है। ये कौन सा खेल शुरू हुआ है? मनस्वी थापर को बहुत मजा ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। को बड़े मन प्रसन्न हो गई है। धज्जी उड़ रही है, संविधान की धज्जी उड़ रही है। एक मिनट अब मैं जवाब दे दूं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, आप बोल क्यों रहे हैं इनको? इन्होंने व्यक्तिगत अटैक कर दिया आप पर। आपने सही कहा कि सचिन पायलट जनाधार वाले नेता वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सरकार लेकर आए, लेकिन उन कांग्रेस में दो ही चीज है, परिवार के साथ और पार्टी के साथ। जो परिवार के साथ रहेगा, कमलनाथ जी जैसे, अशोक गहलोत जैसे, इनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। जो जनाधार वाला होगा, जो पार्टी के साथ रहेगा, वो किनारे कर दिया जाता है। सचिन पायलट को अपमानित किया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है देशद्रोह का मुकदमा अपनी ही पार्टी के सामने है, मंत्री पर दिया। और आपको ये भी देख लें कि कांग्रेस पार्टी, अर्नब जी आपने सवाल पूछा था, आप पर मुकदमा कर लिया, आपने तो किया, चलिए आप सवाल पूछते हैं, लेकिन आपको साइडलाइन बीजेपी ने क्यों किया है ये बता दीजिए ना। जो जनाधार वाले लोग हैं, आपको साइडलाइन करके बीजेपी क्यों रखी है ये बता दीजिए शाहनवाज भाई। आज मैं संविधान का गला घोट रही है बीजेपी, लोकतंत्र का गला घोट रही है। देश की जनता देख रही है, पार्टी का देश की जनता ने चला गया, जिसको चुन करके राज्य की जनता सत्ता में लाती है, उसको स्थिर करने का काम बीजेपी कर रही है। ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। ये खेल में उल्टा मुद्दे पे आए दोस्तों, मुद्दे पे आए। जहाज का पायलट मुद्दे पे आए। मुद्दा क्या है?
अर्नब जी, आपको चुनी शायद गई गलतफहमी सरकार है। चुनी गई मृत्युंजय जी, सरकार को स्थिर मृत्युंजय करना, जी, ये मृत्युंजय जी, काम मुझे बीजेपी का पता किया है कि आप बिहार में आपने भी इन्होंने यही किया था। वोट मुझे पता बिहार है, में मुझे चोर पता है दरवाजे से सब ये कुछ। सरकार में आ मृत्युंजय गए। जी सुनिए मेरी बात। अरे मृत्युंजय जी सुनिए मेरी बात। अरे मृत्युंजय जी सुनिए मेरी बात। हो सकता है, नहीं मुझे पता है, मुझे पता है सब कुछ। मृत्युंजय जी बता दूं? अच्छा चलो मुझे बताना पड़ेगा। देखिए मृत्युंजय जी ने मुझे एक बार कहा था कि अर्नब, हो सकता है मैं लालू प्रसाद की पार्टी में हूं मगर मैं वोट बीजेपी को देता हूं। तो मैंने पूछा कि आप आरजेडी में रहते हुए बीजेपी के लिए वोट कैसे देते हैं? तो इन्होंने कहा मैं वोट हर बार सैयद शाहनवाज हुसैन के लिए देता हूं। लगाइए, इसलिए इनके मन में खेद है, इसलिए इनके मन में खेद है। हम समाजवादी हैं, शाहनवाज हुसैन जी नहीं, जानते हैं, आपके मन में खेद है। शाहनवाज हुसैन जी जानते हैं, ये हमारे अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी तक तो आप शाहनवाज हुसैन पे डिबेट कर रहे थे। मैं नहीं लूंगा वापस, अपने शब्द नहीं लूंगा मैं। आप वोट देते हैं बीजेपी को, बताएंगे हम, आप वोट देते हैं बीजेपी को। भागलपुर के अर्नब जी, नहीं हम वोट देते हैं, आप बीजेपी को वोट देते हैं। हमारा बीजेपी, आप बीजेपी को वोट देते हैं। देखिए आप बीजेपी को अर्नब वोट जी, ये बेतुके आरोप हम पे मत लगाइए, मैं डिबेट नहीं करूंगा। आप शाहनवाज भाई से पूछिए, ये हमारे मैं सांसद रहे आरोप हैं। नहीं लगा रहा। हम अरे आपसे मैंने लंबे आरोप समय कहाँ से लगाई? आरजेडी में हैं मृत्युंजय और जी, आरजेडी को वोट मैंने तो करते हैं। सिर्फ इतना कहा, अरे मैं तो डिबेट राजस्थान नहीं, ये में कर रहा गलत था, आरोप आप आपने वापस डिबेट लीजिए। शाहनवाज हुसैन पे कर नहीं, दिया। इस पर हमें अरे मैंने आपत्ति है। डिबेट तो आप सचिन इस तरह पायलट की पे किया बात था। नहीं कीजिए। आपने डिबेट शाहनवाज हुसैन पे नहीं, कर दिया। ये बात इसलिए आप मैंने मत आपके मन कीजिए। को लाइन में लाने के लिए मैंने बात शाहनवाज बनाई। हुसैन जी को क्यों साइड लाइन किया? तो आप बेतुके आरोप हम पर लगा रहे हैं। जो वोट होता है वो गुप्त होता है। चलिए इनको बख्श दीजिए। आप ये कह रहे वोटर का वोट गुप्त होता है और गुप्त मतदान की चर्चा कैसे की जा सकती है? अर्नब गोस्वामी जी, होटल में, अर्नब जी, आप देते हैं बीजेपी को। कांग्रेस के बाद अरे शाहनवाज जी, शाहनवाज जी मेरी बात सुनिए। अरे शाहनवाज जी मेरी बात सुनिए, शाहनवाज जी मेरी बात सुनिए। अरे मृत्युंजय जी एक मिनट रुकिए। मैंने मृत्युंजय जी आपकी तो अभी तक तो मैंने एक टांग खींची है, दोनों टांग खींच दूंगा तो गिर जाएंगे कीचड़ में। बता दीजिए, अभी तक तो एक टांग खींची आपकी, मैंने खींचू दोनों टांग, दोनों टांग खींचू मैं, खींच लूंगा दोनों टांग। गिरेंगे कीचड़ में, राजस्थान की राजनीति के कीचड़ में गिरेंगे आप। मेरी बात सुनिए। अभी आइए मुद्दे पर, आए डिबेट हो जाए मेरे साथ। आज आइए प्रदीप भंडारी। ये मनस्वी थापर बहुत हंस रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। दूसरों की दुविधा देख के जो प्रसन्न होता है वो सिर्फ एंटोनिया माइनो की पार्टी का समर्थक हो सकता है। देखिए प्रदीप भंडारी जी और मनस्वी जी, 2013 में एंटोनिया माइनो ने अपने सुपुत्र राहुल बाबा को एक कहानी सुनाई थी। बोला बाबा, झूठी कहानी थी, बोला बाबा, और सोनिया ने, एंटोनिया माइनो ने राहुल से कहा कि बाबा सत्ता जहर है, पावर इज पॉइजन, सत्ता जहर है। अरे मनस्वी, देश से झूठ बोलने वालों, अगर सत्ता जहर है तो वाड्रा कांग्रेस की सत्ता पर सिर्फ वाड्रा कांग्रेस और वाड्रा परिवार का कब्जा क्यों है, पूछता है भारत। मनस्वी, मैं कहता हूं एक युवा नेता, उभरते हुए 43 साल के सचिन पायलट, जिन्होंने 20 साल से कड़ी परिश्रम की, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता पे लाए, आज अगर वो अकेला आके बोले कि मुझे भी मौका दीजिए तो आप उसमें देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। और आप जैसे लोग आके कहते हैं बहुत अच्छा क्या एंटोनिया माइनो, ये हमारी देश है। अगर सत्ता जहर है तो बताओ मनस्वी थापर कि कांग्रेस में सोनिया के चाटुकारों की कब्जा क्यों है? सोनिया के चाटुकारों ने वाड्रा कांग्रेस का कब्जा क्यों किया? बताइए मुझे। आइए डिबेट पे मनस्वी थापर, आइए डिबेट पे, बोलिए आप। अब क्यों नहीं हंस रहे आप? बताइए मुझे। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो बोल दूंगा, आज लोगों से पूछूं मैं। अर्नब जी, हाँ मौका दे रहा हूँ, बोलिए। पार्टी जो है, प्रदीप जी पहले मैं बोल लूं। प्रदीप जी पहले मैं बोल लूं। बोल लीजिए।
अर्नब जी, कांग्रेस पार्टी जो अर्नब है जी, आज बीबीसी हो चुकी है। सोनिया गांधी जी ने भाई गलत किया, बहन ठीक है। एलके अडवाणी जी ने इस क्या पार्टी गलती के की मुझे अंदर बताइए। नेता वो तो की बीजेपी कदर उन्होंने नहीं है। बनाई इस है, पार्टी के अंदर भारतीय कार्यकर्ता जनसंघ की के कदर वॉलंटियर नहीं है। बनते बनते सिर्फ उन्होंने 10 बीजेपी का जनपद के स्थापना की जितने है। भी चाटुकार उनसे क्या हैं, गलती होगी मुझे उन्हीं को समझ नहीं आता। समर्थन मिलता अरुण है। शौरी जी से पिछली क्या गलती बार होगी की समझ हार नहीं के आता। बाद में यशवंत जब सिन्हा जी से कांग्रेस क्या पार्टी गलती की होगी समझ 44 नहीं सीटें आता। आई, शत्रुघ्न राहुल सिन्हा से क्या गांधी गलती खुद होगी अमेठी समझ नहीं हार आता। गए। राहुल अपनी गांधी ने पार्टी क्या से किया? सवाल दिल्ली पूछा में बैठे और रहे। उनको सचिन साइडलाइन कर पायलट ने दिया, क्या किया? उनको बाय बाय सचिन टाटा पायलट कर दिया। गए जमीन पे। ऐसे उन्होंने महान अपना राजनीतिक ऐसे महान अस्तित्व देश बनाया। के प्रेमी इसीलिए इनको ईर्ष्या हो देशभक्त गई कि क्रांतिकारी सचिन पायलट लोग तो एलके बात अडवाणी हो जी गया। जैसे लोग पीवी उनको नरसिम्हा पार्टी राव भूल से गई। लेकर आज जो भी तक भाजपा है राहुल उसकी गांधी, नींव जो भी एलके अडवाणी लीडर जी ने गांधी रखी है। परिवार से उनको बड़ा बना भीष्म है, पितामह बना जिसको दिया। भी वो जनता अर्जुन का है, समर्थन अर्जुन मिला वो है। देश के अर्जुन गांधी है। परिवार ने उनको उसको आपने भीष्म धर्म पितामह विकास बना किया दिया है। बिना उनसे ज्योतिरादित्य पूछे। सिंधिया वो ने देश के मध्य अर्जुन प्रदेश थे जिताया। और देश के अर्जुन ज्योतिरादित्य है। सिंधिया को धर्म उनसे विकास कोई कर दिया। पूछता नहीं इन्होंने है, उनसे कोई बात नहीं महाराष्ट्र करता। के अंदर इतना भी दुख ऐसा ही होता किया। है। इन्होंने बीजेपी के तेलंगाना में भी कार्यकर्ता ऐसा ही शाहनवाज जी यहाँ पे है, हेमंत उनसे बिश्व शर्मा ने पूछिए नॉर्थ ईस्ट उन्होंने में लास्ट इनसे आखिरी बार इनके बात लिए कब की किया। थी एलके हेमंत अडवाणी जी बिश्व से, शर्मा के साथ जिन्होंने यही अपना किया। जीवन दे दिया कांग्रेस पार्टी राजनीति में के आप लिए, नेता और जिन्होंने अपना कार्यकर्ता नहीं जीवन टिक दे दिया पाते भाजपा के लिए, क्योंकि आज उनको बीबीसी साइडलाइन पार्टी के कर दिया। अंदर आज उनके वोटिंग होती है और इसीलिए ये पार्टी से हर नेता वापस से छूट के जा रहा है, हर कार्यकर्ता जा रहा है। अरे 44 सीटों के बाद तो ये पार्टी बदल जाती, पर यहाँ पे सिर्फ भाई बहन की फिक्र है माँ को। इसीलिए अर्नब जी देश के अस्तित्व के विरुद्ध हो चुकी है ये पार्टी। इसीलिए 44 सीट 50 सीट आने के बाद भी ये पार्टी के अंदर राहुल जी जो है उन्हीं को मुख्य प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। और इसीलिए आज सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई भी मास लीडर हो वो वापस से छोड़ते हुए जा रहा है। अर्नब जी यही इनका है। तो जनता के सामने अगर ये कांग्रेस पार्टी को वोट करती है जनता, तो जनता को क्या मिल रहा है? लड़ती हुई कांग्रेस वो पार्टी के खिलाफ आज भी कुछ नहीं बोले। जनता को जमीनी लीडर की समझने वाले करता हूं प्रोग्राम पर। दोस्तों अगर मानसिक दोस्तों मैं एक सर्वे करना चाहता हूं इस प्रोग्राम पर। मैं एक सर्वे करना चाहता हूं, ऑनलाइन सर्वे होगी अभी। और मेरे सर्वे का एक ही सवाल है कि रजत सेठी आइए सामने चेतन सिंह के साथ डिबेट में। रजत सेठी, सर्वे का सवाल यह है, योग्यता किसमें है, काबिलियत किसमें है? आज एक तरह से पब्लिक पोल होनी चाहिए कि अगर हमारे देश में पब्लिक पोल हो जाए कि हां हमें एक विपक्ष की जरूरत है, और शायद विपक्ष में कांग्रेस पार्टी की भी जरूरत है, मगर ये अंतोनिया माइनो और अंतोनिया माइनो के सुपुत्र राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो की सुपुत्री प्रियंका वाड्रा और अंतोनिया माइनो के प्रिय दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा, इनकी जरूरत नहीं है। योग्यता पर सवाल मेरा यह है रजत सेठी जी कि किसकी योग्यता ज्यादा है, राहुल बाबा की कि सचिन पायलट की? यह मेरा सवाल। योग्यता किसमें है? योग्यता किसमें, काबिलियत किसमें? अर्नब, आप जो परिश्रम कौन ज्यादा करता है? देखिए, अफसोस की बात तो लोकप्रियता किसकी है? अफसोस की आप बात बताइए यही मुझे है। रजत सेठी जी। विषय तो कुछ और है ना आज अर्नब जी। देखिए, नहीं अफसोस वही है की कि बात रजत सिर्फ जी इतनी बोलते है हैं, कि उसके अगर बाद आप कांग्रेस बोलिए। पार्टी में अगर मेरिट का सिस्टम होता, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, चाहे वो गूगल हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, जब तक कि वो मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं लगाएंगी तो वो ध्वस्त हो जाएंगी। समय की देर है बस। कांग्रेस ने एक ऐसा बंद सिस्टम बनाया है कि ऊपर के गलियारों तक मिलना तो छोड़िए, फोन पर बात भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक है। तो मेरिट की तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न की तो की वैलिडिटी कांग्रेस में तो है ही नहीं। ये लोग यहाँ पर दुनिया भर की दुहाई देते हैं कि नहीं संविधान खतरे में है, ये है वो है। अभी एक महीना पहले ही यही अजय माकन, आज अजय माकन जी गए हुए हैं राजस्थान। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अजय माकन जी आज तो पहले कुछ दिन पहले, सुनिए मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, अभी एक महीने पहले की बात है, ये लोग आए थे मणिपुर में, ठीक है, वहां पर आए, वहां पर हमारे विधायकों को किडनैप किया, उनको अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए और सरकार तोड़ने के लिए पूरी जुगत लगा दी। अब इनको ये नहीं मालूम था कि हम लोग फिजिकली पहुंच रहे हैं वहां पर। अरे एफआईआर किया हुआ है सर, आप एफआईआर किया हुआ है, आपको पता नहीं, आप मुंह बंद रखिए। आप थोड़े दिनों बाद देखो, आप जाके कांग्रेस का सपोर्ट मत करिए, कुछ दिनों बाद आप ही को पाला बदल के आना पड़ेगा हमारी तरफ। तो आप छोड़ दीजिए। आप देखिए, आप मैं छोटा हूं लेकिन आप में बहुत भारी हूं। आपकी राजनीतिक जो समझ है वो इतनी छोटी समझ है कि मैं क्या बोलूं। आप देखिए, आप इतना मत बोलिए साहब, आप
आप इतना मत बोलिए, आप इतना मत बोलिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों बाद आप खुद ही आ जाएंगे इस तरफ। तो इतनी तो इज्जत रखिए कि कम से कम भाजपा में दोबारा आना पड़े, भाजपा में आना पड़े तो उसकी गनीमत तो रह जाए। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा। देखिए अभी क्या है, कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी, आज क्या हुआ राजस्थान में, पहले कांग्रेस पार्टी आई थी यही तमाशा देखने, जब सरकार नहीं बना पाए तो अजय माकन बोलते हैं कि अरे डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, सत्ता के लिए इतने कहते हैं डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। आज ये गए, आज इतनी विडंबना है अर्नब, आप विडंबना समझिए, मुझे लगता इतनी विडंबना है कि अपने ही प्रदेश में अपने ही विधायक सुरक्षित नहीं है। अपने ही प्रदेश में राजस्थान में विधायकों को अपने घर में नहीं होटल में रहना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश के लिए और किसी पार्टी के लिए, पार्टी को तो अपनी दुकान का शटर बंद कर देना चाहिए। रजत, संजय सराफ अगर हमारे साथ है, संजय सराफ और संजीव उनियाल जी को लाइए जरा डिबेट पे। देखिए कांग्रेस पार्टी, वाड्रा कांग्रेस ये भी कहती है, वाड्रा कांग्रेस ये भी कहती है कि कांग्रेस में सोनिया और राहुल की टीम अलग नहीं है, जो नेता राहुल के साथ है वो सोनिया गांधी के बेटे जैसे हैं। कहते हैं बेटे जैसे हैं संजय सराफ। हाँ भाई बेटे जैसे हैं। तो अगर सचिन पायलट सोनिया गांधी के बेटे जैसे हैं, देखिए अर्नब तो जी, उन्हें राहुल जैसा पद क्यों नहीं दिया? अर्नब जी, अगर जितिन प्रसाद, सोनिया गांधी के बेटे जैसे हैं, तो राहुल जैसा महत्व क्यों नहीं मिला उनको? योग्यता उनमें है कि राहुल बाबा में? स्वतंत्र है ना। हाँ अर्नब जी, अगर योग्यता किसमें? अर्नव जी अगर सचिन पायलट को बेटे जैसे मानते, सचिन पायलट ने राजस्थान में पिछले 6 साल से मेहनत की है, 6 साल की मेहनत के बाद जब वहां पर राजस्थान में ये जीत के आ गए तो उसके बाद में गहलोत जी को इन्होंने उठा के बिठा दिया। यहाँ पर युवाओं की कोई इज्जत नहीं है, इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इससे पहले ज्योतिराज सिंधिया को भी वहां से इसी तरीके से बेइज्जत किया, इन्होंने वो भी उठ के निकल गए। आज इन्होंने सचिन पर एक साइड से युवाओं की बात करते हैं, देश में यूथ की बात करते हैं, दूसरे साइड में जितने यूथ इनकी पार्टी में है उन यूथों को ये लोग धक्का देके बाहर निकालने का काम करते हैं, बेइज्जती करते हैं उन युवाओं को, युवाओं से ये काम कराते हैं, युवाओं से ये पार्टी को बनाते हैं। युवा पूरी हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। जब युवा को पावर देने की जरूरत होती है, ताकत देने की जरूरत होती है, उसके बाद में किसी भी बुजुर्ग को उठा के, जैसे मध्य प्रदेश में वैसे ही यहाँ पर भी गहलोत जी को लेके आए हैं। आज इनके पास 84 खाली सीटें हैं, 84 सीटें लेकर भी इन्होंने 84 असेंबली के मेंबरों को इन्होंने होटल में बिठा के रखा है। अगर इनकी कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी है तो वो 84 के 84 को असेंबली में लाइए, अपने घरों में बैठने दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो एक विधायक को कहते हैं कि विधायक किसने जीत किया। अरे विधायक है, 1-1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत के आते हैं, उस विधायक को किडनैप कौन करेगा? किसकी हिम्मत है विधायक को किडनैप करने की? ये खुद अपनी मर्जी से अजय रोड़ा, प्रदीप भंडारी, हम विचारधारा से बात करते हैं, हम सिस्टम सामने। और आपने जो बात रही कि आज राहुल जी की राजनीतिक उपयोगिता क्या है, एक सीट बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी जी अपने नाम पर वोट ला पाए। एक सीट बता दीजिए। अमेठी में इतने साल से इनके परिवार को वोट मिल रहा था, वहां पे भी राहुल जी आए और हार गए। एक सीट बता दीजिए पूरे इंडिया हार्टलैंड में। अजय जी चैलेंज करता हूं, नाम बोलिए, राहुल गांधी, नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, घुमाइए मत, फ्रंट फुट पे अगर बैटिंग कर रहे मेरे साथ में घुमाइए मत, नाम बोलिए। आज राहुल जी की राजनीतिक उपयोगिता क्या है? सचिन पायलट ने अपनी राजनीतिक उपयोगिता पे राजस्थान में सीटें जिताई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी राजनीतिक उपयोगिता में ग्वालियर के रीजन में सीट जिताई। राहुल जी ने अपनी उपयोगिता पे क्या किया? क्या किया? वायनाड भागने के बाद क्या किया? आप बताइए क्या किया? आज देश की राजनीति में जनता राहुल गांधी को क्यों स्वीकार करे, क्यों राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट करे? क्या किया? आज उन्होंने युवाओं की आवाज दबाई है। सचिन पायलट राजस्थान में युवाओं की आवाज थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अजय जी, एक सवाल सुनिए, मैं उसके बाद नहीं बोलूंगा। मृत्युंजय तिवारी जी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, मृत्युंजय तिवारी और संजीव उनियाल डिबेट पे आए। देखिए आज अंतोनिया माइनो की पार्टी में रहने के लिए काबिलियत नहीं चाहिए। मृत्युंजय जी आपको भी बता दूं क्योंकि आपने एप्लीकेशन दी हुई है। देखिए अंतोनिया माइनो की पार्टी में रहने के लिए काबिलियत नहीं चाहिए,
कांग्रेस में जिंदा रहने के लिए बस एक भी आवाज चाहिए, जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, सुबह शाम गुड मॉर्निंग, जी मैडम, गुड नाइट, जी मैडम, जी मैडम की चाटुकारिता इधर, जी मैडम की चाटुकारिता उधर। राजस्थान में कमीशन इस सोनिया परिवार तक पहुंचा सकते हैं, उनको ही स्टेट मिलता है। वहां क्या चाहिए? आप देख लीजिए, पी चिदम्बरम से लेके आप देख लीजिए किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, जिनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो किकबैक्स लेके इनको कमीशन ट्रांसफर करते रहे हैं, इसीलिए उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आप देखिए, इसके अलावा आप नतमस्तक होंगे इस परिवार के साथ में, आप किकबैक्स के कमीशन आप उस परिवार तक पहुंचाएंगे, ये रिकॉर्डेड है। इसीलिए आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, इसीलिए आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और आज जब एक अनार रह गया है, 100 बीमार से बागी नहीं बनता, आपके पास देने के लिए देखिए मृत्युंजय जी, एक मिनट, जरा मैं एक बात आपको समझा दूं। मृत्युंजय जी जरा एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए। देखिए मृत्युंजय जी, कोई वैसे बागी नहीं बनता है ना। राहुल बाबा जैसे एक अयोग्य व्यक्ति के साथ काम करने के लिए अपने इज्जत को दावे में रखना पड़ता है। सकते हैं आयोग, समझ रहे ना आप मेरी बात? आप मैं और कहूंगा और कहने वाला हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत सचिन पायलट ने दिलाई। सीएम कौन बना? जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम वाला अशोक गहलोत। पायलट को पहचान कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत किसने दिलाई? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सीएम कौन बना? जी मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी गुड मॉर्निंग मैडम, गुड नाइट मैडम वाला कमलनाथ बना। एक अयोग्य इंसान, कमलनाथ जैसा अयोग्य इंसान, जिसपे 1984 के दंगे के आरोप है कि नहीं उनियाल जी, जिसपे आरोप है कि हजारों लोग मरे उसके कारण, मगर जी मैडम, गुड नाइट मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम कहता है तो आरोप नहीं है क्या? उनके भांजे के साथ मिलके, रातुल के साथ मिलके आप देखिए, ईडी के केसेस चल रहे हैं 5000 करोड़ के, पी चिदम्बरम के अगेंस्ट केस चल रहे हैं। आप जी हुजूरी के अलावा आप देखिए कि जिन्होंने किकबैक्स के कमीशन इस परिवार को पहुंचाए, उन परिवारों को ओहदे मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि जो भी जी मैडम कहेगा वही वाड्रा कांग्रेस में बचेगा। परिवार को पहुंचाए, जो भी जी मैडम कहेगा वही कांग्रेस में बचेगा। किकबैक्स में इनके बाकी सब बाहर हो जाए। कमीशन में इनको कमीशन गया हुआ है, आज आपको इनको पैसा गया हुआ है। अब देखिए, लगातार इनको पैसा जाता है, चाइना से इनके फंड्स में पैसा आता है। जिनको इनकी सारी करप्शन की बातें पता हैं, जो इनकी करप्शन में लगातार उर्वरक का काम करती है, खाद का काम करती है, उस करप्शन के पौधे को प्रफुल्लित करती है, ये उस व्यक्ति को पोस्ट देते हैं, 70 वर्षों से रहा, उस व्यक्ति को अयोग्यता होते हुए महानता देखिए, ये प्रूव हो गया। इसीलिए आंदोलन हो रहा है, पैदा किया, इसीलिए विस्फोट हो रहा है। लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये मैं ये भी कह दूं आपको, देखिए मृत्युंजय जी, ये वाड्रा परिवार दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करती है। मैं इतना तक कह दूं, एक मिनट, आपको याद होगा संजीव उनियाल जी कि हमारे प्रिय अमिताभ बच्चन, जिनको कोरोना हुआ है, जो अभी लड़ रहे हैं, और उनका स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग मतलब हम कामना करते हैं कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। अमिताभ बच्चन ने भी एक बात कही थी, आपको याद होगा उनियाल जी, अजय अरोड़ा जी, इन्हीं के बारे में कहा था कि वो तो अपने आप को राजा समझते हैं और दूसरों को रंक। ये मेंटेलिटी होती है प्रदीप भंडारी, मेंटेलिटी इनकी बहुत खराब मेंटेलिटी है। ये राजशाही वाली बीमारी है इनकी। ये सिर्फ अपने आप को राजा समझते हैं, बाकी सब सेवक है, रंक है। याद करिए, मैं आपको बताता हूं, 2-3 उदाहरण देता हूं दोस्तों। और ये परिवार, मतलब ये कोई परिवार नहीं है, ये नहीं, अपने आप को राजा समझते हैं, सबको सेवक और रंक। याद करिए, हिमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी ने उनसे जरूरी अपने कुत्तों को समझा था, तो जब हिटलर बिस्किट दी थी, कहा था जिस प्लेट से कुत्ते को बिस्किट देते, उससे बड़े नेता को बिस्किट दी थी हिमंत बिस्वा शर्मा को। क्या मैं सच कह रहा हूं? सच सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। याद करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया था। याद करिए, सचिन पायलट राहुल के दोस्त है, लेकिन राहुल ने बात अशोक गहलोत से की, सचिन से नहीं की। तो क्या
जो सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो की चरण वंदना करे वही कांग्रेस है। बाकी सब कौन है? बाकी सब दास है, सेवक है, रंग है। ये क्या है? 30 सेकंड दो। 30 मेरा नाम मत लीजिए व्यर्थ में। 30 सेकंड। मैं धिक्कार है इस परिवार पर, अर्नब जी और इस परिवार के चाटुकारों को। आपके कहने से देखिए, ये कांग्रेस में चुनाव जितना नहीं, चुनाव हराना योग्यता है। चुनाव कितने हार चुकी है वाड्रा परिवार, एंटोनिया माइनो। अरे 5 वोट नहीं मिलेंगे एंटोनिया माइनो को। हो सकती है, ये आवाम की नहीं है, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है। मेरी पर्सनल राय नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं, आप एंकर हैं। शाहनवाज जी, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है। बोल लाइन। एक बात तय है, जो चरणदास होगा, जो चरण जो परिवार को नेता मानेगा वही कांग्रेस में काम करेगा। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, लोग आपकी हम इतनी इज्जत करते हैं। आप केंद्रीय मंत्री थे, आपको टीवी के लिए छोड़ दिया, सिर्फ डिबेट के लिए फ्रेम बना दिया। अरे भाई अरे मेरे पे क्यों आ जाते हो यार? मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सेंट्रल पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप जो जवाब देना है दे। मेरे पे डिबेट मत करो, मेरा कोई और व्यक्ति आकर करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जनाधार वाले नेता हैं उनको अपमानित करना, उनको किनारे करना, और जो लोग दरबारी हैं उनको इज्जत देना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। दरबारी करेंगे वही पद पाएंगे, और जो नेता जनाधार वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश जिताया, सचिन पायलट जी ने जिताया राजस्थान, दोनों को किनारे। एक भी नेता बता दीजिए आप जिसने गांधी परिवार के अगेंस्ट बोला हो और उसको अस्तित्व मिला हो। हेमंत बिश्व शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरे कांग्रेस को खड़ा किया, क्या दिया आपने? नरसिम्हा राव ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस का नाम दिया, रिफॉर्म्स किए, क्या दिया आपने? आपके लिए ये देश जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समान ट्रीट करते हैं, और ये किसी परिवार की पर्सनल जागीर नहीं है। और आप कह रहे हैं देश की जनभावना नहीं है। 2014 में क्या जनभावना दिखाई, 2019 में क्या जनभावना दिखाई, हर राज्य में क्या जनभावना दिखाई? जब भी आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फेस देखा, देश की जनता ने बोला ना, हम परिवार को देश को नहीं सौंपेंगे। और सचिन पायलट को भी यही जनभावना बताती। आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, एक कांग्रेस अध्यक्ष बता दीजिए संजीव उनियाल आजादी दी है, इस परिवार ने शिक्षा दी है, इस परिवार ने जहां आप चैनल में बैठ रहे हो ना, ये इस परिवार ने सेवा की है, सिर्फ अपनी सेवा करी है। तुमने जाके उनकी सेवा करी है, तुमने चरण स्पर्श कर रहे हैं उस परिवार के, उनको किकबैक्स दिए हैं, उनको कमीशन दिए हैं, उन्हीं लोगों को सब चीजें मिली हैं। अरे आज तो आके खोल लो, क्योंकि इसलिए खोलने की जरूरत पड़ती है कि अपोजिशन की जरूरत है इस देश को। अगर अपोजिशन खत्म हो गई, 44 सीटों से 4 सीटों पर रह गए, तो अपोजिशन नहीं रहेगी और एक छत्र राज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा होगी इस देश की। इसलिए इस देश को दोबारा मम्मी और बेटे के बारे में मैं क्या बताऊं? अजय अरोड़ा उनियाल जी, ये अजय अरोड़ा को मैं थोड़े लाइन पे लाता हूं। देखिए, कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं सबसे योग्य है, बताता हूं क्यों। क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 25 चुनाव हार चुकी है दोस्तों। राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार 25 चुनाव हार चुकी है, मगर मम्मी बोलते नहीं मेरा बेटा ही बनेगा, मेरा बेटा ही बनेगा। कहते हैं प्रियंका वाड्रा योग्य है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खात्मा हो गया, मम्मी बोलती है मेरी बेटी बनेगी। अरे सोनिया गांधी सबसे योग्य है क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बुरे दौर चल रहे हैं। ये सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, प्रियंका वाड्रा और राहुल बाबा को जिस दिन कांग्रेस पार्टी से निकाल बाहर करेगी ना, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की ग्राफ ऊपर जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको अजय अरोड़ा जी, बाहर कर दिया इनको, बाहर क्यों नहीं कर सकते इनको? इन तीनों को निकालिए बाहर तमाशे के साथ। उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखिए अब देखना, परिवार के ऊपर राहुल बाबा अब कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों के रहने की जो अपनी आवाज उठा पाए। और इस कांग्रेस के अंदर इन 4 लोगों का, माँ, बेटा, दामाद और बेटी का, बहन का अपना वर्चस्व हटाने के लिए अपनी आवाज उठाए, सड़कों पर आए कांग्रेस के लोग, जिससे कि परिवार
उखाड़ के बाहर जा सके और दोबारा से कांग्रेस में अच्छे तरीके से, जो कि अन्य पार्टियों में होता है, भाई भतीजा बात पे उठ के और दोबारा कांग्रेस जो है उसी तरह की कांग्रेस बने जो नेहरू ने संचित करके सींच कर पार्टी बनाई थी, जिस पेड़ को नरसिम्हा राव ने तैयार किया था, जिस पेड़ को सांगा ने तैयार किया था, जिसको शरद परिवार ने तैयार किया था, और अभी आने वाले टाइम में आपकी पायलट जिनके परिवार ने अपना जीवन दे दिया, और वो आदित्य राज जिन्होंने अपने परिवार, सिंधिया परिवार ने अपना जीवन दे दिया, उनको भी यहाँ से निकल के भागना पड़ा। आंखें खोलने की जरूरत है कांग्रेस के लोगों को, आंदोलन करने की जरूरत है इस परिवार के अगेंस्ट जिन्होंने करप्शन कर करके चाइना से, टेररिस्टों से, इस देश की आर्मी के अगेंस्ट हमेशा तख्ता पलट करने, आर्मी के अगेंस्ट वोट उठाने के लिए, हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए अपोजिशन के साथ, देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती रही। कांग्रेस का देन है हटाने के लिए कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के अच्छे वर्कर्स को सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन की जरूरत है इस टाइम। एक अच्छा अपोजिशन चाहिए। मैं आप सबसे विनती करता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आप इन 4 लोगों को जड़ों से हटाने के लिए, इस 4 लोगों को कांग्रेस के वर्चस्व से हटाने के लिए अपोजिशन रहने ही नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस को बचाना हम लोग जरूरी है। संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संसद ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं के लिए अपोजिशन की, यही तो हम लोग का आरोप है। 44-50 पर सिमटने वाली पार्टी, वो इंदिरा गांधी, वो नेहरू, वो इस तरह की को तो पार्टी को बीजेपी रहने ही नहीं देना चाह रही है। आपके यहाँ इतने अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको निकल के आना पड़ रहा है बाहर। सोचिए क्यों निकल के आना पड़ रहा है। परिवार का देन है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा, किकबैक्स दिए, उनकी चाटुकारिता की, उस चाटुकारिता को बंद करके आज अगर आपने आंदोलन किया होता इस चारों परिवार के 4 बच्चों गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, बहन, बेटा और उसका दामाद, इन चारों को हटाते ही आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी। आपको पुनर्जीवित करने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, अंदर आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये कांग्रेस इसी तरह दुर्दशा हो जाएगी उस कांग्रेस की। और इतने पुराने लोग, मेरे मृत्युंजय जी, एक मिनट, मृत्युंजय जी, अनुभव किसकी है मुझे बताइए, अनुभव किसकी है? मैं आपको अगर पूछूं, देखिए योग्यता की बात जब हुई थी तो मैं ये पूछूंगा अनुभव किसकी है? सचिन पायलट केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सचिन पायलट 2004 से लगातार संसद में रहे। सचिन पायलट की उम्र राहुल गांधी से 7-8 साल कम है, 43 साल के हैं, विदेश से पढ़े हुए हैं, 2004 से वो संसद में हैं और केंद्र के मंत्री रह चुके हैं। अपने कठिन परिश्रम के कारण सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जिताया। मुझे बताइए, पूछता है भारत, योग्यता किसमें है, काबिलियत किसमें है? आप अपनी लाइन बदलिए। नहीं, अर्नब जी मत बोलिए। दुख होता है मुझे कि आप जैसे व्यक्ति भी चाटुकार बन चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जैसे व्यक्ति भी आज ये भी आपको याद करना चाहिए, इसी कांग्रेस के विश्वविद्यालय से निकले हैं। अरे याद मुझे सब है, मुझे बताइए योग्य कौन है जो चुनाव हराते हैं वो सत्ता के बाहर है। जो चुनाव हराते हैं वो सत्ता के बाहर है, जो चुनाव जिताते हैं वो कांग्रेस के बाहर है। कांग्रेस अशोक गहलोत रिजाइन कब कर रहे हैं? ठीक है कि 6 वर्षों से सत्ता में नहीं है, रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? जब बहुमत नहीं है, शाहनवाज अजय अरोड़ा को सवाल पूछिए। शाहनवाज जी पूछिए। जी मैं पूछ रहा हूँ, जिस एमएलए के पास सिर्फ 84, मुख्यमंत्री के पास 80 एमएलए हैं, बहुमत में वो नहीं है, अल्पमत में है। ये जहाज में 84 पैसेंजर हैं, बस पायलट चले तो जहाज खाली हो गया। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी सरकार अब जा रही है, वो रिजाइन कब करेंगे? डेट क्या है? बहुमत निकले, बहुमत नहीं है। एक मिनट में पूछ रहा हूँ कि अशोक गहलोत रिजाइन कब कर रहे हैं? कब राजस्थान कांग्रेस मुक्त हो रहा है? अजय अरोड़ा, संजय शाहनवाज भाई, दूर सुबह का आसार नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजस्थान के लिए दूर सुबह का आसार नहीं। दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा नहीं होने वाला। अशोक गहलोत, तजुर्बा, सेवा, राजस्थान हमारे पास रहेगा, चिंता ना कीजिए। हमें सरकार चलानी आती है, चलानी आती है। तजुर्बा गया है तेल लाने, तजुर्बा गया है तेल लाने।
तजुर्बा किस बात का तजुर्बा? क्या करना है ऐसे तजुर्बा को जो अपने साथ में सचिन पायलट जैसे एक हुनर, एक युवा नेता को अपने साथ में लेके नहीं चल सकता? और आप कहते हैं ये वहां के विद्यालय से निकले, ये राजेश पायलट का पुत्र है, जिस राजेश पायलट की वजह से कांग्रेस जिंदा रहा, जिस राजेश पायलट ने कुर्बानी दे दी इस कांग्रेस के ऊपर। आज और एक बात मेरे से भी सुन लीजिए, अगर योग्यता की बात होती, सचिन पायलट नहीं, इंसाफ मिलेगा। संजय सराफ जी, आपको भी पता है, संजय सराफ जी आपको भी पता है कि देश में जितने हमारे दर्शक हैं उनको पता है कि राजेश पायलट में योग्यता थी प्रधानमंत्री बनने की। राजेश पायलट में योग्यता थी प्रधानमंत्री बनने की भारत में, और सचिन पायलट में योग्यता है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की। मगर ये अयोग्य, नाकाबिल लोगों को जो आगे ले जाते हैं उनके साथ तो इंसाफ भारत की जनता करेगी। दोस्तों, वाड्रा कांग्रेस को तानाशाही वाली बीमारी है, लेकिन याद करिए दुनिया की हर तानाशाही को किसने खत्म किया? जो काबिल था, जो कामयाब था, जिसके साथ जनता थी। इसलिए कांग्रेस को, तानाशाही को खत्म वो लोग करेंगे आज जिनका राजनीति महत्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सचिन पायलट ने आवाज बुलंद की है दोस्तों, क्योंकि वो सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो का दरबारी नहीं है, अपने दम पर खड़े लोग हैं। इसलिए वाड्रा कांग्रेस और एंटोनिया माइनो दड़ी हुई है। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, मगर उससे पहले बहुत से लोग इस समय देश को कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। माउंटेन ड्यू और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उनके इस जज्बे को सलाम करती है। देखिए एक झलक इन हीरोज की जिनके बढ़ते कदम देते यकीन है कि डर के आगे जीत है। दोस्तों, एक छोटी सी झलक कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।